अपनी जिंदगी में अक्सर ये शिकायत करता है कि उसके पास मौके कम हैं, वसाइल महदूद हैं, हालात उसके हक में नहीं, या दूसरे लोग उससे ज्यादा खुशकिस्मत हैं। मगर हकीकत यह है कि ज्यादातर इंसान अपनी जिंदगी में उसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि वो इस ताकत को पहचान ही नहीं पाता जो उसके अंदर पहले से मौजूद होती है। ये ताकत न जिस्मानी होती है, न माली, और न ही किसी अहदे या मकाम से जड़ी होती है। ये ताकत इंसान की सूझ, नीयत, यकीन और फैसला करने की सलाहियत में छिपी होती है। मगर चूंकि ये ताकत नजर नहीं आती, उसलिए लोग उस पर यकीन नहीं करते। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि ताकत बाहर से आती है। हमें बताया जाता है कि कामयाब वही होता है जिसके पास पैसा हो, ताल्लुकात हो या खास दहांत हो। आहिस्ता आहिस्ता ये बात हमारे ज़हन में बैठ जाती है कि अगर ये सब ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। यही सोच इंसान की असल ताकत को दबा देती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वह खुद को कमजोर मान लेता है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो हालात का गुलाम है, तब वो वाकई गुलाम बन जाता है। लेकिन जिस दिन वो ये समझ लेता है कि हालात उस पर हावी नहीं बल्कि वो हालात को बदल सकता है, इसी दिन से असल तब्दीली शुरू होती है। अंदरूनी ताकत का पहला दरवाजा खुद शनासी है। जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता, अपनी सूझ, अपने खौफ, अपनी आदतों और अपने रद्द-ए-अमल को नहीं समझता, तब तक वो अपनी ताकत तक नहीं पहुंच सकता। ज्यादातर लोग सारी जिंदगी दूसरों को देखने, दूसरों से मुआजना करने और दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं, मगर खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। ये किताब बताती है कि इंसान का ज़हन एक ऐसी जगह है जहां या तो कामयाबी जन्म लेती है या नाकामी। अगर ज़हन में खौफ है तो इंसान मौके देख कर भी पीछे हट जाता है। अगर ज़हन में शक है तो इंसान कदम उठाने से पहले ही हार मान लेता है। और अगर ज़हन में खुद पर यकीन ना हो तो इंसान अपनी ही राह में रुकावट बन जाता है। अंदरूनी ताकत का बरामानतक से एक बड़ा दुश्मन माजी है। मादी की नाकामियां, तलिख तजुर्बात और लोगों की बातें इंसान के ज़हन में इस तरह बैठ जाती हैं कि वो हाल को भी मादी की आंख से देखने लगता है। वो ये मान लेता है कि चूंकि वो पहले नाकाम हो चुका है, उसलिए अब भी नाकाम होगा। यही सोच इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। हकीकत यह है कि माजी सिर्फ एक सबक है, सजा नहीं, मगर इंसान उसे सजा बना लेता है। वो बार बार खुद को याद दिलाता है कि वो नाकाम हुआ था, कि लोग उस पर हंसे थे, कि उससे गलतियां हुई थीं। यूं वो अपनी ही ताकत को कमजोर कर देता है। अंदरूनी ताकत तब जागती है जब इंसान अपने आप से सच बोलना सीखता है। जब वो ये मान लेता है कि वो डर रहा है मगर फिर भी आगे बढ़ेगा। जब वो ये मान लेता है कि उसके पास सब कुछ नहीं मगर जो है वो काफी है। जब वो ये मान लेता है कि वो कामिल नहीं मगर सीख सकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि ताकत का मतलब कभी न गिरना नहीं बल्कि गिर कर उठना है। ताकत का मतलब कभी न डरना नहीं बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना है। ताकत का मतलब हमेशा जीतना नहीं बल्कि हार कर भी हिम्मत न हारना है। जो इंसान अपनी अंदरूनी ताकत को पहचान लेता है वो दूसरों की राय का गुलाम नहीं रहता। वो तारीफ से फूलता नहीं और तनकीद से टूटता नहीं। वो जानता है कि उसकी कदर बाहर नहीं, उसके अंदर है। यही पहला कदम है, अपनी ताकत को पहचानना, उसे मानना और उसे कबूल करना। ताकत को जुगाना और जिंदगी बदलना, अंदरूनी ताकत को पहचान लेना एक बात है, मगर उसे इस्तेमाल में लाना एक बिल्कुल अलग मरहला है। बहुत से लोग जानते हैं कि उनके अंदर सलाहियत है, मगर वो कभी उसे अमल में नहीं लाते। वजह यह है कि ताकत तभी असर दिखाती है जब उसे आदत बनाया जाए। ये किताब वाज़ेह करती है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, मगर जिंदगी का रुख एक दिन में बदल सकता है। वो दिन वो होता है जब इंसान फैसला करता है कि अब वो अपने हालात का जिम्मेदार दूसरों को नहीं ठहराएगा। वो दिन वो होता है जब इंसान ये तय करता है कि वो बहानों के बजाय अमल करेगा। अंदरूनी ताकत को जगाने का पहला उसूल जिम्मेदारी है। जब तक इंसान अपनी जिंदगी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल नहीं करता तब तक वो ताकतवर नहीं बन सकता। जो शख्स हर नाकामी का इल्जाम हालात, लोगों या किस्मत पर डाल देता है वो दरअसल खुद को कमजोर बना रहा होता है। ताकतवर इंसान ये कहता है कि जो कुछ हुआ इसमें मेरा भी किरदार था और जो कुछ होगा उसमें भी मेरा किरदार होगा। ये सोच इंसान को शिकार नहीं खालिक बनाती है।
दूसरा उसूल मुस्तकिल मिजाजी है। ताकत एक दिन में नहीं बनती, बल्कि रोज के छोटे फैसलों से बनती है। वो फैसला कि आज भी हिम्मत नहीं हारनी, वो फैसला कि आज भी खुद से वादा नहीं तोड़ना, वो फैसला कि आज भी सच्चाई के साथ खड़ा रहना है। ज्यादातर लोग बड़े नताइज चाहते हैं, मगर छोटे कदम उठाने को तैयार नहीं होते। वो चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाए, मगर वो रोजाना की मेहनत से भागते हैं। ये किताब सिखाती है कि असल ताकत छोटे, मुसलसल और खामोश अमल में होती है। तीसरा उसूल ज़हनी नज़म है। इंसान का ज़हन या तो उसका बेहतरीन दोस्त होता है या सबसे बड़ा दुश्मन। अगर इंसान हर मनफी ख्याल पर यकीन कर ले तो वे खुद को कमजोर कर लेता है, मगर अगर वो अपने ख्यालात को चुनना सीख ले तो वो नाकाबिले शकीस्त बन सकता है। ताकतवर इंसान हर ख्याल को सच नहीं मानता, वो सोचता है, परखता है और फिर फैसला करता है। वो जानता है कि हर खौफ हकीकत नहीं और हर शक सच नहीं होता। चौथा उसूल मकसद है। वो इंसान जो मकसद के बगैर जीता है वो आसानी से हार मान लेता है, मगर जिसके पास वाज़ेह मकसद हो वो मुश्किल में भी रास्ता निकाल लेता है। मकसद इंसान को सुबह उठाता है, मुश्किल में संभालता है और थकन में भी आगे बढ़ाता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि ताकत खामोश होती है। वो शोर नहीं मचाती, दिखावा नहीं करती और तारीफ की मोहताज नहीं होती। ताकत अपने काम से पहचानी जाती है, बातों से नहीं। जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लोग आपको गलत समझेंगे, रास्ते आसान नहीं होंगे, मगर यही वो लम्हे होते हैं जहां अंदरूनी ताकत आजमाया जाती है। यही वो लम्हे होते हैं जहां इंसान या तो टूटता है या निखर जाता है। आखिर में ये किताब एक सादा मगर गहरा पैगाम देती है। आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आपने बनने का फैसला किया। जिस दिन आप ये फैसला कर लेते हैं उसी दिन से वो ताकत जाग जाती है जिसे आप बरसों से नजरअंदाज कर रहे थे।